जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि प्रश्न आपको सभी याद हो जाए। साथियों, भारतीय संविधान के जो बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों ये वीडियो नंबर दूसरी है। पहली आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और जाकर पहली वीडियो देखकर फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देख लीजिए। तो साथियों, देना करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारत संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका USA संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 22 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उद्देश्य प्रस्तावना को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका BN राव ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रांसिस लॉरेंस। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 15। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 389। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 26 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटों प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका
1973। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है आपका हैदराबाद। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका जुलाई 1946। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 207। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका BN राव। ऑप्शन नंबर सी है आपका BN राव। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्वी बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? साथियों, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 208। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पूर्ण संविधान कब लागू हुआ? साथियों, पूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां की गठन की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 7। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रस्तावना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? साथियों, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1976। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? साथियों, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 114 दिन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? साथियों, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का संविधान है। साथियों, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका
फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एकल। ऑप्शन नंबर ए है आपका एकल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1956। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 22। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 14। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13वां संविधान संशोधन। साथियों, ये लल्लन टॉप प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सभी याद हो जाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 56वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका कनाडा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 21वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका संघ सूची। ऑप्शन नंबर डी है आपका संघ सूची। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका भाग 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका भाग 2। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 21 क। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 वर्ष। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 92वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हिंदी दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 14 सितंबर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 17। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1955। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका बीजे खेर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया था? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? साथियों राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 61। ऑप्शन नंबर बी है आपका 61। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 19(1) क। ऑप्शन नंबर बी है आपका 19(1) क। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेस। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? साथियों संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? साथियों शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 अप्रैल 2010। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? साथियों विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? साथियों आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 18 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1953। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? साथियों अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 6 बार। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? साथियों मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका
भाग 3। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? साथियों, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो लल्लन टॉप प्रश्न है साथियों, उपाधियों का अंत वर्णित है। साथियों, उपाधियों का अंत वर्णित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 18 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहलाता है। साथियों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहलाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ए और बी दोनों में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। साथियों, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका संसद। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो बार बार एग्जाम में साथियों पूछा गया प्रश्न है साथियों, अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। साथियों, अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 17 से। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? साथियों, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1955 में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वर्तमान में साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका